Hello students, good morning. Today we are going to discuss the second chapter of the English book and the name of the chapter is Children at Work. तो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इट्स सो हैपेंड बुक का सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम चिल्ड्रन एट वर्क है। इस चैप्टर को 3 प्रसिद्ध राइटर्स ने लिखा है जिनका नाम है गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन। ये तीनों भारतीय लेखक हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है चिल्ड्रन एट वर्क ये रैग पिकिंग के बारे में है। रैग पिकिंग क्या होता है? कूड़ा करकट उठाना। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो क्या करते हैं, अपने कंधे पर एक बैग रखते हैं प्लास्टिक का और क्या करते हैं, कूड़ा करकट बीनते हुए रहते हैं और इन बच्चों को क्या कहा जाता है? रैग पिकर कहा जाता है। तो ये ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है और उस बच्चे का नाम है वेल्लू। और वेल्लू नाम का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने घर से भाग कर आता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से रैग पिकर नहीं बन जाता है। क्या होता है कि परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं इस तरह का काम करने के लिए। तो वेल्लू नाम का जो बच्चा होता है अपने घर से भाग कर आता है। क्यों भाग के आता है? क्योंकि उसके जो फादर हैं शराब पीते हैं और शराब पीकर उसको पीटते हैं और जो भी पैसे वो या फिर उसकी बहन, घर वाले जो भी कमाते हैं वो उनसे छीन के शराब पी लेता है। तो इस बात से परेशान होकर लड़का घर से भाग जाता है और ये जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, शहर में आ जाता है और जब सिटी में आता है और प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों को देखता है। इसने आज तक इतनी भीड़ अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी। इतनी भीड़ तो इसने, वेल्लू ने, अपने गांव के मेले में देखी थी। और उसी टाइम पे जब ये बैठा हुआ होता है, मीन्स लड़का भूखा होता है, परेशान होता है और घुटनों में सर दे के बैठ जाता है। एक लड़की आती है और वो लड़की उसको कहती है घर से भाग के आए हो। वेल्लू सोचता है इस लड़की को कैसे पता चला कि घर से भाग के आया हूँ, कुछ नहीं बोलता है। फिर कहती है कि खाना चाहिए। कहता है कि हाँ खाना चाहिए और ऐसा कह के लड़की वहाँ से चली जाती है। और वेल्लू सोचता है कि इस अनजान शहर में जानता तो है नहीं किसी को, पेट कैसे भरेगा, तो क्यों नहीं इस लड़की के पीछे चला जाए। वो उस लड़की के पीछे जाता है और लड़की क्या होती है, एक लॉन्ग जिसको कहते हैं बनियान, लंबी बनियान पहन के रखती है जो उसके नीज तक आती है, घुटनों तक आती है। और उसके कंधे के ऊपर क्या है, एक थैला है, एक प्लास्टिक का बैग है। मीन्स वो लड़की क्या है, एक रैग पिकर है, कूड़ा करकट उठाने वाली है। लेकिन वेल्लू को पता नहीं कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और उससे क्या चाहती है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब किसी को शहर में जानता ही नहीं तो बेहतर होगा इस लड़की के पीछे चला जाए। वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, उससे नाम पूछता है तो लड़की अपना नाम क्या बताती है? जया बताती है। और उसके बाद जब रोड आता है तो रोड को ये लड़का पार नहीं कर पाता है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक इसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। तो लड़की हाथ पकड़ के वेल्लू को क्या करवाती है? रोड पार करवाती है। इसके बाद भूख लगी हुई होती है दोनों को, तो एक मैरिज प्लेस के अंदर एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे कोई शादी हो रही होती है। और जैसे ही वो मैरिज प्लेस के पास पहुँचते हैं लड़का खुश हो जाता है कि ये तो उसको यहाँ खाना खिलाएगी, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी जगह पे लेके आई है। लेकिन क्या करते हैं, वो उस मैरिज हॉल के पीछे जाते हैं जहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ होता है, एक कूड़ेदान रखा हुआ होता है और वहाँ से उठा के लड़की क्या करती है, एक सड़ा हुआ केला उठाती है और वो खा लेती है। और वेल्लू कहता है तो क्या मैं ये खाऊंगा? लेफ्ट ओवर मीन्स जूठन, तो क्या मैं ये जूठन खाऊंगा? लड़की कहती है और खाने के लिए नहीं है, यही खाना पड़ेगा। और लड़का बहुत भूखा होता है और वहाँ से कुछ उठा के खा लेता है। इसके बाद लड़की उसको अपने घर लेके जाती है। घर कुछ नहीं होता, बेसिकली मीन्स झोपड़ियाँ होती हैं, कुछ कच्ची झोपड़ी कह सकते हैं और टायर्स वगैरह से, पॉलीथीन वगैरह से वो बनी हुई होती हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बैग रखे होते हैं, कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ होता है। तो लड़की कहती है कि इनमें से एक बैग उठा लो और मेरे पीछे आ जाओ। तो लड़का कहता है कि तुम काम क्या करती हो? बोले कूड़ा करकट उठाते हैं। बोले कूड़ा करकट कोई उठाने की चीज़ है? तो वो लड़की उसको समझाती है कि ये जो कूड़ा करकट है इसको हम क्या करते हैं, जैम बाजार में बेचते हैं। मीन्स एक कबाड़ी का नाम लेती है कि उस कबाड़ी के पास बेचते हैं। और तब लड़के को समझ में आता है कि ये लड़की तो क्या है, एक रैग पिकर है, कूड़ा करकट उठाने वाली है। तो वेल्लू कहता है क्या मैं ये काम करूँगा? लड़की कहती है कि और कोई काम है नहीं तो यही काम करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। फिर लड़का सोचता है कि जब तक कोई दूसरा अच्छा काम ना मिल जाए तो इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। मीन्स वो भी फिर क्या बन जाता है, रैग पिकर बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से एक गांव से भागा हुआ लड़का, घर से परेशान लड़का
कौन सा रास्ता चुन लेता है, एक रैग पिकिंग वाला रास्ता चुन लेता है, कूड़ा करकट उठाने वाला बन जाता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं कि वो इस तरह के काम करे। थैंक्स।